my dear students, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths. So today we are going to solve the sample paper 2 of basic maths. सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों एक ही टाइम पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, एक ही सेशन में आपको दोनों सेक्शन मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. Find the diameter of a semi-circular protector whose perimeter is 36. Okay, this is the protector and we will give the naming ACB. So CBC is R and AC is also R. So given is what? Perimeter of the semicircle. सर्कल का पेरीमीटर क्या है? 2 पाई r अपन टू, दिस इज द सेमी सर्कल पेरीमीटर, बट प्लस इसमें क्या करना है? AB. AB इज द डायमीटर. डायमीटर मीन्स 2r diameter, so is equal to 36. So pi r plus, in the place of diameter we can write 2r is equal to 36. Pi plus 2 is equal to 36. So r नहीं है, so r हमें निकालना है. 22/7 plus 2 is equal to 36. r 22 plus 14/7 is equal to 36. r into 36/7 is equal to 36. 36 सिंप्लीफाई हो जाएगा तो r is equal to 7. बट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डायमीटर. r अगर 7 है तो d is equal to 2 into r, that is 2 into 7, 14 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी. Question number 22. If we toss two unbiased cones simultaneously, then the probability of getting no head is. Okay, what are the outcome? What are the total outcome? Head, tail, tail, head, tail, tail, head, head. Okay, so total outcome is equal to 4. Favorable outcome क्या है? फेवरेबल आउटकम. क्वेश्चन क्या दिया है? नो हेड. तो यहाँ पे नो हेड कहाँ पे है? ओनली एक ही जगह पे. सो फेवरेबल आउटकम इज 1. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to 1/4. But this is not the question. So 1/4 क्या है? A/B is equal to 1/4. हमें फाइंड आउट क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. दैट मीन्स आंसर इज 25, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. What is the measure of the hypotenuse of a right angle triangle when its medians drawn from the vertices of the acute angle are 5 centimeter and 2√10? So AD and EC 5 centimeter and 2√10 centimeter दिया है. तो चलो हम गिवन पहले लिख लेते हैं. B is equal to 90 degree given. So AC square is equal to AB square plus BC square. Also AD and CE are medians given. अगर medians होगा तो क्या होगा? BD is equal to CD and AE is equal to BE. Okay, this is what given. So BE BE is equal to half of the AB. We can write BE is equal to half of the AB
and BD is equal to half of the BC. अगर ये आधा इक्वल है so we can take half and half. ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है उसको अप्लाई करेंगे. सो आई एम जस्ट सॉल्विंग हियर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AB स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट 4BE स्क्वायर, बिकॉज AB क्या है, अगर यहाँ पे B is half of the AB है, so 2BE is equal to AB and 2BD is equal to BC. Okay, 4B square plus 4BD square. BCE ट्रायंगल को कंसिडर करोगे तो BC 4 multiplied by CE square minus BC square plus 4 AD square minus AB square. So ये पाइथागोरस BD ABD ट्रायंगल को कंसिडर करोगे और BD, ठीक है. So AD minus AB square. So ब्रैकेट ओपन करोगे minus 4 BC square plus 4 AD square minus 4 AB square. So 4C square plus 4 AD square minus 4 BC square plus AB square. ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर को -4, सो ब्रैकेट में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ले लिया, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर हमने साइन चेंज कर पाएंगे. नाउ 4CE स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है, देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा. सो 4 यहाँ पे AC स्क्वायर हम लिख पाएंगे. ओके, अभी ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से जगह नहीं होगा. ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना पहले. अभी यहाँ पे तो LHS में क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर. सो AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर. ओके, सो ये आपको होगा 5AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर. राइट, सो यहाँ तक हम पहुंच गए. अभी वैल्यू जो दिया है वो अभी पुट करेंगे. अच्छा, CE और AD क्या है, CE और AD आर द मीडियंस जिसका वैल्यू दिया है 5 and 2 under root 10. सो AD का वैल्यू भी आप 5 ले सकते हो, CE का वैल्यू भी 5 ले सकते हो. कुछ नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर 4 कॉमन ले लेते हैं, CE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत बड़ा सोल्यूशन है ये. सो 5AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय CE को अगर 5 ले रही हूँ तो 25 प्लस AD को 2 अंडर रूट 10 लेंगे तो 4 10s are 40. सो 5AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 65. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 65 अपन 5 करते हैं. सो आपको ये 5 1s are 5 13s are सो आपको 42. बट AC स्क्वायर इज 42. AC 42 या 52 52 सॉरी 52. Therefore AC is equal to 52 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो you will get 2 under root 13. So this is our final answer. जब करोगे एक एक स्टेप बाय स्टेप करो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा.
Question number 24. Evaluate the value of C for which the system of linear equation cx plus 3y is equal to 3 and 12x plus cy is equal to 6 has no solution. So no solution का क्या है condition? पहले वो देखते हैं. No solution का condition है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So यहाँ पे C कहाँ पे है? A1 और B1, A और B के जगह पे है. So C को कंसिडर नहीं किया तो भी चलता है. C upon 12 is equal to 3 upon C. We can write. So C square is equal to 36. C is equal to under root 36. No, C को भी कंसिडर करना है. क्यों करना है? अभी मैं बताती हूँ आपको. C is equal to plus minus 6. ओके यहाँ पे आंसर में प्लस भी 6 है माइनस भी 6 है. यहाँ पे देखो ऑप्शन में -6 भी है +6 भी है. तो अभी आपको क्या करना है? सी को कंसिडर करना है. सो b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 लिखते हैं. b1 क्या है? क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज अभी नॉट इक्वल टू हमें मिल गया तो इक्वल टू मिल जाएगा. b1 इज 3 अपन c इज नॉट इक्वल टू -3 अपन -6. So 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. C is not माइनस माइनस कैंसिल, C is not equal to 6. So अगर C not equal to 6 है, C का वैल्यू क्या निकला था? एक तो -6 निकला था और एक +6. -6 और +6. बट उसमें से C is not equal to 6 ये कैंसिल हो गया. तो क्या होगा आंसर आपका? -6 is the correct option. Question number 25. It is proposed to build a single circular path equal in area to the sum of area of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be. तो यहाँ पे क्या बोला है? टू सर्कुलर पार्क जो है उसका रेडियस हम लोग R1 एंड R2 लेते हैं. लेट circular parks radius R1 is equal to 8 meter and R2 is equal to 6 meter. So let only single R be the radius of new circular park. So given what is given? The sum of the area of two circular parks of diameter 16 मीटर एंड 12 मीटर. ओके ये डायरेक्टली मैंने रेडियस आपको यहाँ पे लिख दिया है 8 मीटर एंड 6 मीटर बिकॉज 16 एंड 12 था. सो गिवन इज व्हाट? R square is equal to R1 square plus R2 square is equal to 8 square plus 6 square, that is 64 plus 36 is equal to 100. R square is equal to 100 है, R is equal to under root 100, that is 10 meter. So यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा मैम पाई कहाँ गया? अगर एरिया दिया है तो पाई क्यों मेंशन नहीं हुआ? सो पाई क्यों मेंशन नहीं किया है? दोनों तरफ पाई जब लिखेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. चलो आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. तो क्या होगा? पाई पाई सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो जस्ट टाइम कंज्यूम करना है हमें, सॉरी टाइम सेव करना है, नॉट कंज्यूम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. x upon under root a square plus x square. Evaluate x upon under root a square plus x square where a is equal to x tan theta and tan theta is equal to a upon x. अच्छा, what are the ratios of tan theta? Perpendicular upon base. Perpendicular means side opposite to the angle upon side adjacent to the angle. So here suppose this is the right angle triangle, this is
theta. So this will be the A and this will be the X, perpendicular upon base. So हमें hypo निकालना है. Hypo का क्या होगा? So hypo is equal to A square plus X square. It will come under root, right? So हो गया. अच्छा, अभी given क्या है? X अपन इवेल्युएट करना है कि x अपन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट. यहाँ पे x क्या है? बेस अपन दिस वन इज हाइपो, एंड बेस अपन हाइपो किसका होता है? cos थीटा का. साइड एडजेसेंट टू द एंगल अपन हाइपो इज cos थीटा. सो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन बी है. Question number 27. Evaluate y square upon b square minus x square upon a square, where x is equal to a tan theta and y is equal to b sec theta. Okay. पहले मैं इसका ही एलसीएम निकाल देती हूँ. a square multiply by b square. So here you will get a square y square and here you will get b square x square. Now we will put the value of x. So a square y square की जगह पे we can write here b square sec square theta minus again here instead of x a square b square tan square theta. Actually x का वैल्यू है a tan theta, x square के लिए a square tan square theta और b square as it is रखना है अपन a square b square. Now in the numerator take common a square b square. So what will be left? Sec square theta minus tan square theta upon a square b square. So a square b square simplified. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Identity जो है sec square minus tan square is equal to 1. Option B is the correct option. Next question देखते हैं. Question number 28. A circle circumference is equal to the sum of the circumference of two circles having diameter 34 and 28. So same question है just like question number 25. वहां पे radius area दिया था, sum of the areas. यहाँ पे sum of the two circumference दिया है. So just पहले radius निकालो. Radius is equal to R1 is equal to 34 upon 2, that is 17, and R2 is equal to 28 upon 2, that is 14 cm. And the new radius we will take only R. Okay. So this is, we let the new circle radius is equal to R. According to the condition. Okay, according to the question. So here 2 pi r is equal to 2 pi r1 plus 2 pi r2. So 2 pi r is equal to 2 pi common ले लेंगे, r1 plus r2. So 2 pi cancel हो गया. R is equal to 17 plus 14. That means 31 centimeter. Option A is the correct option. Next question. 29. What is the LCM of a smallest prime and smallest composite natural number? Okay. What is the smallest prime number? Smallest prime number is 2. Prime number is equal to 2, and the smallest composite number is equal to 4. Therefore, LCM 2 का factors क्या है? 2 into 1. 4 का factors क्या है? 2 into 2. So LCM of 2 and 4 क्या होगा? 2 into 2, that is 4 is the correct answer. Option B. Now question number 30. ABC start running in a circular track at the same time in the same direction. A complete
A completes a round in 252 seconds. How many seconds? 252 seconds. And B completed 308 seconds. And C completed 198 seconds. After what time they will meet again at starting point? ऐसा वाला question अगर आ रहा है, so directly solve LCM. तीनों का LCM निकालोगे, जो आएगा that is your answer. अगर at what time पूछा है, yes, when they will meet again, अगर अभी टाइम ऑलरेडी मेंशन किया है 8 o'clock, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन, सो 8 में जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा वो ऐड करना है, बट यहाँ पे आपको दिया नहीं है, सो जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम. प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देन यू विल गेट 2 square into 3 square into 7. Here you will get 2 square into 7 into 11. Again 2 square into 3 square into 11. So therefore LCM क्या होगा? LCM कैसे ढूंढा जाता है? The highest degree, which is the highest degree, उसे ही कंसिडर किया जाता है. अभी 2 में हर एक का डिग्री 2 है, तो ओनली 2 स्क्वायर. 3 में हाईएस्ट डिग्री 3 स्क्वायर है, and 7 multiplied by 11. So answer will be 2772 seconds. But in our option, if you will see, minutes and seconds दिया है, so इसे क्या करना है? 60 से डिवाइड करेंगे. 60 से डिवाइड करने से मिनट्स भी मिलेगा. So 46 minute 12 second is the correct answer, option A. Okay, so option A हुआ हमारा correct answer. चलो, question number 31. Two angles are supplementary to each other. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 20 degree. Okay, exceeds the smaller by 20 degree. Question number 31. So x plus y is given 180 degree. Okay, so यहाँ पे हम क्या करेंगे? x is greater than y लेते हैं. x y से बड़ा है, कंसिडर करो. And the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 20 degree. That means x is equal to y plus 20. जो larger है वो smaller से 20 degree exceed कर रहा है. So x minus y is equal to 20. This is equation 1. This is equation 2. So x plus y is equal to 180. This is equation 1. What we will do? Add करते हैं दोनों equation को. 2x plus y minus y cancel हो जाएगा. 200. So x is equal to 200 upon 2, that is 100. x मिला है, but क्या find out करना? Then the smaller angle. x अगर 100 है, so we will put the value in x plus y is equal to 180. 100 plus y is equal to 180. y is equal to 180 minus 100, that is 80 degree. आंसर क्या है? ऑप्शन बी. चिल्ड्रन, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है स्टैंडर्ड से, सो बेसिक वाले आई कैन सजेस्ट यू कैन सॉल्व स्टैंडर्ड ऑल्सो. ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं, ये सब हमने स्टैंडर्ड में किया था, वही बेसिक में भी जस्ट शफल हुआ है. So you can refer the standard also, those who are opted basic. ज्यादा तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है एमसीक्यू में. मे बी वो सब्जेक्टिव होता तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड में ज्यादा फर्क होता, बट एज द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू, सेम क्वेश्चन ही आने वाला है. आई होप सो. So still we will complete the sample paper, don't worry. Question number 32. Evaluate the simplified value of 1 plus cot square theta multiplied by 1 minus cos theta, 1 plus cos theta. So 1 plus cot square theta as it is रखेंगे. This will be a minus b and a plus b formula, that is a square minus b square. So a square minus b square लिख दिया. So 1 plus cot square theta into 1 minus cos square theta. 1 plus cot square theta आपका cosec square theta formula, and this will be sin square theta. So cosec we can write 1 upon sin square theta into sin square theta. So answer will be 1. Okay, answer हो जाएगा आपका 1, option
A. Option A is the correct option. चलो 33 question. If ABC triangle and PQR triangle are similar, then evaluate the length of the AC. Length of the AC निकालना है. अगर similar है, triangle ABC is similar triangle PQR. So क्या होगा similarity का ratio AC upon PR is equal to perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR. Okay, so यहाँ पे AC upon PR is equal to perimeter of the ABC is given 20 and this is 40. Now AC upon PR is also given 8, that is 20 upon 40. Just simplify. 2 ones are 2 twos are again 2 fours are. So AC upon 4 is equal to 1. That means AC is equal to 4. Option A is the correct option. Question number 34. On choosing a letter randomly from the letters of the word assignation, so the probability that the letter chosen in the is a vowel in the form of 6 upon 2x plus 1, then x is equal to, चलो देखते हैं, x is equal to 34. वर्ड क्या है? assassination. सो वावल पूछा है, पहले लिख लेते हैं ASSASSINATION. This is the word given, assassination. And vowel, probability that the letter chosen is a vowel is in the form of 6 upon 2x plus 1. So probability of vowel is equal to given 6 upon 2x plus 1. So how many letters are there? First we will count total outcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So total outcome is equal to 13. How many vowels are there? Because that is the favorable outcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जितने वावल्स है सबको काउंट करना है. फेवरेबल आउटकम is equal to 6. So this will be our, therefore given 6 upon 13 is equal to 6 upon 2x plus 1. So 2x plus 1 is equal to 13. 2x is equal to 13 minus 1, 12. X is equal to 12 upon 2, that is 6. So correct answer is option C. 6 is the correct answer. Question number 35. A man is going from office to his home. He goes 15 meter due west and then 8 meter due north. What is the shortest distance between starting and the ending point? Children, all questions are from standard only. So ज्यादा फर्क नहीं है बिल्कुल. So अगर मुझे लगेगा sample 3 में same question from standard है, then I will just write it down, refer this sample paper from standard. Because कुछ है ही नहीं, मुझे तो same ही लग रहा है. अगर कुछ नया question दिखा, then only I am going to solve, or else please refer the standard question paper, those who have opted basic. No change in the questions. Might be अगर subjective होता तो आपको changes दिखते, but as it is objective, so same formulas तो डालना ही है आपको. Okay, a man is going from his office to his house. He goes 15 meter due west and then 8 meter. अच्छा, ये हुआ उसका starting point. वेस्ट की तरफ गया 15 मीटर, दैट मीन्स दिस इज 15. देन नॉर्थ की तरफ गया 8 मीटर, दिस इज 8. सो दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, SP and EP. So join this
The question is, what is the shortest distance to reach his home? तो अभी क्या करना है, let take this A, B, C. डेफिनेटली ये पाइथागोरस थ्योरम में ही आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे आएगा, क्योंकि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो सीधा ही जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वी कैन राइट. नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 square plus 8 square. So this will be your 225 plus 64, that is 289. AC is equal to square root of 289, that will be 17 meter. So ये हुआ 17 meter. So अगर ये starting point यहाँ से लेके पहले B तक जा रहा है, B से फिर से C तक जा रहा है, तो 15 plus 8 कितना होगा 23. अगर वो डायरेक्ट A से C तक जाएगा तो कितना 17. So which is the shortest route? AC, and that is 17 meter. 36 question. In an equilateral triangle PQR, PT is an altitude. PT आपका altitude दिया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब एल्टीट्यूड रहता है देन बेस साइड को वो इक्वली डिवाइड करता है. दैट मींस QT इज इक्वल टू TR. ये याद रखो, कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है, जो साइड के ऊपर ड्रॉ हुआ वो साइड इक्वली डिवाइड करता है. दैट मींस QT इज इक्वल टू TR as PT is perpendicular to QR. This is only applicable for equilateral triangle. सबके लिए नहीं होता है, equilateral triangle के लिए ही होता है कि altitude है तो ये बाइसेक्ट करेगा. No, that is only for equilateral triangle. हो गया. So equilateral triangle altitude हो गया. Now PQT triangle को consider करेंगे. PQT triangle को consider करेंगे तो PQ square is equal to PT square plus QT square. Pythagoras अभी PQ square is equal to PT square plus QR upon 2 का whole square we can write, because QT is equal to TR और QR का half is equal to QT. हो गया. Now PQ square minus अभी PQ square is equal to PT square plus, instead of QR I am going to write PQ. क्यों मैम? बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, PQ का वैल्यू जो होगा QR का वैल्यू भी सेम होगा. सो लिखने का एक ही रीजन है कि PQ को हम LHS में लेके आएंगे. हो गया. PQ स्क्वायर माइनस ये भी होगा आपका PQ स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू PT स्क्वायर. हमारा वैल्यू ऑफ 4 PT स्क्वायर पूछा है, इसीलिए PT स्क्वायर सिर्फ रखेंगे. नाउ 4 PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर. ये एलसीएम 4. सो ये क्या होगा आपका 3 PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PT स्क्वायर. सो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 PT स्क्वायर. आंसर इज 3 PQ स्क्वायर, ऑप्शन ए. ओके, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में फिर से अभी तक नहीं आया क्योंकि हमने सैंपल पेपर 8 तक सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नहीं आया. सो ऐसे ही करेंगे. जो क्वेश्चन नहीं है स्टैंडर्ड में, आई एम गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन सेपरेट वीडियो, और जो मुझे लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड में है देन जस्ट रिफर दोस सेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 question. Salesman was having a lot of 100 shirts of which 88 are good. So total number of shirts कितना है? Total number of shirts 100. Number of good shirts. Number of good shirts is equal to 88. 8 have minor defect. Number of minor defects is equal to 8 and major defects 4. Number of major defects is equal to 4. इतना इंफॉर्मेशन दिया है. सुरेश a shopkeeper
will buy only those shirts which are good, what is the probability that he will buy a shirt? अच्छा, good मतलब definitely ये this is the favorable outcome. So probability of good shirts is equal to 88 upon 100. After simplification, 22 upon 25 is the correct answer, option A. Now 38 question. यहाँ पे जगह नहीं होगा, शायद सर्कल का है. चलो, I am just erasing this one. Question number 38. An arc of length 19 centimeter of a circle. दो बार लेंथ दे दिया है. ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड में था. An arc of length 19 centimeter of a circle of radius 30 centimeter. Radius is equal to 30 centimeter given. Subtend an angle theta at the center 0, then the value of theta. Okay. So theta का value डालना है हमारा. Length of the arc. Length of arc is also given, that is 19. Just we will put the formula of that. Length of the arc का formula है theta upon 360 into 2 pi r is equal to 19 given. So हमें क्या करना है? Only theta को find out करना है. Theta upon 360 into 2 into 22 upon 7 pi r is 30 is equal to 19. So 0, 0 simplified. 3 1s are 3 12s are, again 2 1s are 2 6s are. So theta multiply by 22 upon 6 into 7, 19. और भी simplify हो सकता है. Theta, this will be 3s are and 11s are. Theta into 11 upon 3 into 7, 21 is equal to 19. So theta is equal to 19 into 21 upon 11. 19 into 21 upon 11. तो इसे हमें कैलकुलेशन करना है. 19 into 21 करते हैं. 19 into 21, that is 399 upon 11. So divided by 11, 36.2727 कंटिन्यू होगा. तो इसे अप्रोक्सीमेटली 37 लिया जाएगा, बिकॉज 36.2727 है, तो 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली लिया जाएगा. 39 question. A girl of height 90 centimeter standing near a lamp post. Okay, यहाँ पे draw करना पड़ेगा. This is lamp post. This is girl. ठीक है. Now he starts walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then what is the length of her shadow? Okay, अभी shadow का length क्या है वो दिखना है. So चलो, join this also. I think this question is from your NCERT book only. Okay, so यहाँ पे naming देते हैं A, B, C. Shadow हम लेते हैं, ये girl है, and this is lamp post given 3.6 centimeter, sorry meter, not centimeter, meter, and this is given 4.8 meter. So take it D. Then और क्या है? और कुछ है क्या? 3. If the lamppost is 3.6 meter above the ground, then what is the length of her shadow after 4 seconds? Okay, चलो in detail यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ. AB is a lamppost. AB क्या है? Lamppost, and this is ED. ED is the girl. AB को lamppost लेते हैं and ED को girl लेते हैं. Speed of the girl is equal to 1.2 meter per second.
गिवन है। सो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, बट वो डिस्टेंस टाइम क्या है, इन 4 सेकेंड्स ट्रेवल्ड द डिस्टेंस, कितने टाइम में, इन 4 seconds traveled distance। कैसे निकला ये 4.8, वहीं से निकला है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। सो दिस इज द, सो ये कौन से फॉर्मूला से आया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम क्या है 4 सेकेंड्स, उसमें से हम निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ये जो मैंने बी डी इज इक्वल टू 4.8 लिखा है, सो ये फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। देन आफ्टर दैट, आफ्टर 4 seconds she reaches at D, that means BD is equal to 4.8। यहां से जब वो शुरू की आफ्टर 4 सेकेंड डी में पहुंची और डी का हमने डिस्टेंस अभी फाइंड आउट किया है 4.8। लेट सी डी द लेंथ ऑफ हर शैडो, ये हुआ आपका उसका शैडो, लेते हैं हम, कंसिडर करते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। ए बी डी एंगल इज इक्वल टू ई डी सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज अगर लैम्प पोस्ट खड़ा है तो सीधा ही खड़ा रहेगा ना, सो दैट मीन्स दैट इज कंसिडरिंग एज 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल सी डी, ई डी, सॉरी सी डी नहीं, ई डी, ए बी इज पैरेलल ई डी, हेंस बाय बी पी टी ए बी इज अपन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपन सी डी। कैसे प्रूफ किया हमने, बीपीटी से। अभी हमें सिर्फ वैल्यूज डालना है, तो वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूं मैं। ए बी का वैल्यू क्या है 3.6 अपन ईडी का वैल्यू, ईडी का हाइट कुछ दिया है क्या, 90 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.9 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज बीसी, नेक्स्ट इज बीसी, बीसी का वैल्यू कुछ दिया है क्या, बीसी का वैल्यू कितना दिया है, हाँ 44.8 प्लस एक्स, क्योंकि शैडो को हम लोग एक्स लेंगे, हमें शैडो निकालना है ना, तो एक्स लेंगे अपन सीडी, सीडी का वैल्यू अभी निकाला है क्या, नहीं एक्स, तो इसे भी हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे। अभी कैलकुलेशन करते हैं, ये सिंप्लीफाइड 3.6 अपन 0.9, यू विल गेट 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x is equal to 4.8 plus x, so 4x minus x is equal to 4.8, okay, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, नीचे कंटिन्यू, 3x is equal to 4.8, so x का वैल्यू आपका आएगा 1.6 मीटर। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1.6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, now last question, 40 question, evaluate x plus y if 217x plus 131y is equal to 913 and 131 plus 217y is equal to 827। ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड पेपर में था। सो अभी जो सेक्शन 20 है ना, ओनली 2 to 3 क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड में नहीं थे, बाकी सब स्टैंडर्ड से ही है। सो सेम क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इतना भी कुछ डिफरेंस नहीं है। 40 question given, 217x plus 131y is equal to 913, 131x plus 217y is equal to 827। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 plus 2 ऐड कर देते हैं, then we will get 348x plus 348y is equal to 1740। 348 कॉमन ले लेंगे तो x plus y is equal to 1740, x plus y is equal to 1740 upon 348।
So you will get answer 5 after simplification, which is option A. So sample paper 2 का section B हमने complete कर चुके हैं children. So for the section C, whatever I am seeing here, the questions, most of the questions are from standard paper. So आपको PDF तो मैं share करूंगी definitely, आपका basic का भी जो भी है, बट वहां पे हम लोग अभी क्या करेंगे, सपोज एक क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड में है, सो सॉल्विंग करते वक्त जस्ट मैं वहां पे आपको रेफरेंस सैंपल पेपर ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन नंबर मेंशन करूंगी. यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड जस्ट क्रॉस चेक योर आंसर्स, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग है, सेम क्वेश्चंस है. आई डोंट थिंक सो कि कुछ करके भी सेम का फायदा है. सो प्लीज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दोनों सॉल्व करना सेम क्वेश्चन दोनों वीडियो में कोई फायदा नहीं है. सो लेट्स सी सैंपल पेपर, सॉरी सेक्शन सी हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे पहले, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका. सैंपल पेपर 3 आई एम गोइंग टू चेक क्वेश्चन वाइज, अगर सेम मिला तो वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस. Again, if you have any doubts, you can put your doubts in the comment section as early as possible. Definitely I will try to clear your doubts. So please do like, share and subscribe to my YouTube channel, PhD Digital Maths. Thank you. See you in the next session.